एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हाउ टू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। सो हम लोग के वार्डरोब में जो भी कपड़े होते हैं जैसे साड़ी कुर्ती, हम लोग बहुत टाइम तक उसको कैसे यूज़ कर पाए, कैसे उसको अच्छे से हम लोग मेंटेन कर पाए और ऑर्गेनाइज वे में अपने कबर्ड को रख सके, इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। सो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं चीज़ें तो पहली बात तो वार्डरोब में जगह भी होती है फॉर नए कपड़े के लिए। दूसरी जो बात है, हम लोग का जो भी ऑलरेडी कपड़े है वो खराब नहीं होते हैं, तो फिर उसका पैसा भी वेस्ट नहीं जाता है और हम लोग बहुत दिन तक उसको बार बार यूज भी कर पाते हैं। सो इसी सिलसिले में मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन टूल्स भी मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी और ऑब्वियसली उन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग भी वो प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं, अपने लिए बाय कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी एक अच्छा आइडिया मिलेगा और आप लोग भी अपने वार्डरोब को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन वे में ऑर्गेनाइज करके रखने चाहेंगे। सो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो मैं बताने वाली हूँ वो है हम लोग अपने साड़ी को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 साड़ी के जो बॉक्स होते हैं, बैग बेसिकली वैसा मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये एक है, पहला जो बैग है ये दोनों तरफ से ऐसे कवर्ड रहते हैं और सामने इसका जिप रहता है जहां से आप इसको खोल सकते हैं, और इसका सामने में जो है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रहता है जिससे जो भी साड़ी आप अंदर में रखेंगे यहाँ से इजीली आपको ये दिखेगा। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ऐसा, जिसमें पूरा ही जो प्लास्टिक है मतलब सामने और साइड से ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें भी आपका साइड में ऐसे जिप रहता है, तो इसके अंदर भी अगर आप साड़ी कुछ भी रखेंगे तो ये पूरा ही आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो साड़ी के बैग है इसके अंदर कम से कम आपका 7-8 साड़ी आराम से आ जाता है। इसमें आप जो भी अपनी साड़ीज है उसको अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख सकते हैं और जिप लॉक कर दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो साड़ी है, देखिए जितना भी हम लोग उसको कबर्ड में रख रहे हैं साड़ी को भी, लेकिन कबर्ड के बीच का जो एरिया होता है वहां से थोड़ा बहुत धूल अंदर जाता ही है। सो इस बैग में रखने से आपका क्या होगा, वो डबल एक प्रोटेक्शन हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली आपका साड़ी में कोई भी धूल कीड़े मकोड़े ये सब नहीं लगेंगे और आपका साड़ी जो है बहुत अच्छा रहेगा बहुत दिनों तक। दूसरा जो पॉइंट है, आप इस बैग में मेनली जो आपके सिल्क साड़ीज है वो रखिए, क्योंकि सिल्क जो साड़ी है या फिर हैवी जो साड़ी है जिसमें आपका बहुत सारा जरदोसी वर्क या जरी के वर्क के साड़ी होते हैं, उसको यूजुअली आपको हैंग करके नहीं रखना होता है। उससे क्या होता है, साड़ी का जो क्वालिटी है या फिर उसमें जो काम होता है वो खराब हो जाता है, जरी भी फट सकता है, इससे जो चीज है वो खराब हो जाता है। तो ये अगर आपको हैंग करके ही रखना है, सो आप पहला बात तो कभी भी जो स्टील या आयरन के जो हैंगर होते हैं उसको यूज मत कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम तक वो यूज करते करते उसमें रस्ट लग जाता है जो कि आपकी साड़ी में ट्रांसफर हो सकते हैं और आपका साड़ी का क्वालिटी खराब हो सकता है। सो इन दैट केस आप ऐसे जो प्लास्टिक के हैंगर्स होते हैं, थोड़ा मोटा जिसका बेस होता है, प्लास्टिक या फिर वुडन का भी होता है, आप उसमें आपकी साड़ी हैंग करके रख सकते हैं। पर सिल्क की साड़ी या भारी साड़ी नहीं, अगर आपको हैंग करना है तो कॉटन साड़ी, तांत का साड़ी या फिर लिनन साड़ी, ऐसे जो हल्के मटेरियल्स के साड़ी होते हैं उसको आप हैंग करके रख सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, जितना भी आप अच्छे से इसको सिक्योर करके रख रहे हैं तो भी आपको एवरी 6 मंथ्स साड़ियों को धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप बहुत जो एकदम स्कॉचिंग जो हीट होता है, जो समर टाइम होता है, उस टाइम पे मत दीजिए। आप विंटर में या विंटर से पहले जहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड धूप जब होता है उसमें आप अपने साड़ी को डबल फोल्ड खोल के और रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसको लेके आ जाइए। अब जब उसको आप ला रहे हैं तो ऑब्वियसली कपड़ा जो है आपका गर्म है, तो उस टाइम पे उस कपड़े को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कबर्ड में। उसको आप कभी कोई भी नीट एंड क्लीन जगह में 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप फैन ऑन करके 1-2 घंटे के लिए उसको ऐसे ही रख दीजिए, और जब वो पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसका जो फोल्ड है, जैसे फोल्ड वो अब तक था उसके ऑपोजिट वे में आप उसको फोल्ड करके फिर रख लीजिए। तो क्या होगा, एक ही तरीके से फोल्ड करके रखने से हमारी जो साड़ी होता है वो फोल्ड के लाइन से जो है फट जाता है या उसमें क्रीज आ जाता है या फिर उस जगह का जड़ी जो है वो खराब हो जाता है। सो फोल्ड चेंज करके रखने से ये आपका नहीं होगा। फोर्थ जो पॉइंट है, आप जो भी है आपका जो भी बनारसी साड़ी है या फिर जो भी हैवी वर्क के साड़ी है, उसको आप ऐसे कॉटन का जो आपका दुपट्टा होता है, जो आप बार बार बहुत पहले पहन चुके हैं और उसका कलर अभी निकलने का कोई भी चांसेस नहीं है, कॉटन का दुपट्टा और वो पहनते पहनते सॉफ्ट भी हो गया है, वैसे दुपट्टा को आप बीच से काट लीजिए। सो क्या होगा, एक ही दुपट्टा में आप आराम से 2 साड़ी जो है कवर करके रख सकते हैं। सो आपका जो भी ऐसे बनारसी साड़ी हो या फिर जिसमें बहुत हैवी जरी का काम हो या फिर जरदोसी का काम हो, उसको आप ऐसे कॉटन के दुपट्टा में बीच में रख के और उसको अच्छे से फोल्ड करके
अलमारी में रख सकते हैं। अगर आपके पास इतना सारा कॉटन का दुपट्टा नहीं भी है तो भी आपके पास अगर कोई भी पुराना जो पिलो कवर्स होता है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे गैप होता ही है, सो इसको एज अ बैग आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना साड़ी डाल लीजिए और इसको फोल्ड करके आप इसमें रख दीजिए। सो इससे क्या होगा, आपका जो भी साड़ी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सो इस तरीके से आप अपने साड़ी जो है वो बहुत दिनों तक अच्छे वे में स्टोर कर सकते हैं और उसको बार बार आप पहन भी सकते हैं। और ये जो भी बैग्स मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये साड़ी रखने के लिए बैग्स, इसका जो ऊपर का मटेरियल है ये थोड़ा सिंथेटिक टाइप का मटेरियल है। सो जब आप साड़ियों को कभी कभी निकाल रहे हैं पहनने के लिए या फिर उसमें उसको धूप में रखने के लिए, सो उस टाइम पे आप कोई भी जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है उसमें अच्छे से इसको डाल के और साफ कर लीजिए, ताकि जो जब आप साड़ी वापस इसमें रख रहे हैं सो साड़ी के साथ साथ ये भी आपका धुल चुका होगा और फ्रेश हो चुका होगा और इसमें कोई भी धूल मिट्टी या फिर कुछ भी गंदा नहीं रहा होगा। और इसको आप सुखा लीजिए और उसके बाद साड़ी रख के फिर इसको लॉक। अब साड़ी के साथ साथ हम लोग के लिए पास बहुत सारा ब्लाउजेस भी होता है। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम होता है हम लोग साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस आता है उसको ही सिलवाते हैं, और काफ़ी टाइम होता है कि हम लोग एक ब्लाउज के साथ बहुत सारा साड़ी पहनते हैं, या फिर आजकल का जो डिजाइनर ब्लाउज होता है जिसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं वैसे भी पहनते हैं। तो इसके लिए आप साड़ी के अंदर ब्लाउज मत रखिए। सो उसमें क्या होता है, ब्लाउज का जो भी प्रेस है या फिर उसका जो भी अच्छे से जो आप रख रहे हैं वो खराब हो जाता है, उस प्रेशर में उस ब्लाउज का जो कपड़ा है वो भी खराब होता है, और जब आप उसको किसी और साड़ी के साथ पेयरअप करने के लिए पहन रहे हैं तो उसको ढूंढना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए इन दैट केस आप अलग से ब्लाउज स्टोर करने के लिए भी बैग्स मिल जाते हैं, वैसा बैग ले लीजिए और उसमें आपके जो भी ब्लाउज है वो रख लीजिए। सो साड़ी की तरह ही आपका ऐसे फुल्ली ट्रांसपेरेंट जो होता है बैग्स, वैसे ब्लाउज के बैग्स भी आते हैं, या फिर ऐसे ब्लाउज के बैग्स भी आते हैं जैसे मैंने साड़ी के टाइम दिखाया है, और इसमें जो है सामने ऐसे प्लास्टिक रहता है। सो इसके अंदर आप अच्छे से आपका जितना भी ब्लाउज है वो रख लीजिए और साइड से इसको चेन से आप बंद कर दीजिए, और जहां भी आप अपना साड़ी रख रहे हैं उसके पास इसको स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपको जरूरत है आप यहाँ से देख के और फिर उस ब्लाउज को निकाल लीजिए। सो अभी दूसरा जो है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने कुर्तीज, टॉप्स, लेगिंग्स इसको कैसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने एक ऐसा सेट मंगवाया है। इसमें 5 ऐसे हैंगर के सेट आते हैं 5 डिफरेंट कलर्स में। इसमें जो है एक हैंगर में ऐसे 5 अलग सेक्शंस है। सो जिससे क्या होगा, आप एक एक सेक्शन में आपका अलग अलग सूट हो या फिर टॉप्स हो या फिर अगर आप लेगिंग्स रख रहे हैं, सो इन दैट केस इसका जो स्पेस है ये लंबाई चौड़ाई में काफी ज्यादा है। सो इन दैट केस आप 2 साइड बाय साइड भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब एक जो हैंगर आता है उसमें जब हम लोग चीजें रखते हैं सो कुछ ऐसा वो मेसी सा दिखने लगता है। इसको अगर आप नीचे वाला लेने जाए तो फिर ये बाकी जितने का भी फोल्ड्स है वो खराब हो जाता है, प्रेस भी बिगड़ जाता है, और एक निकालने जाओ तो सारा ऐसे गिर जाता है। सो इससे अच्छा क्या है, आप अगर इस हैंगर में रखेंगे सो आपका जिस भी चीज आपको चाहिए आप उस सेक्शन से सिर्फ उसको निकालिए। सो बाकी जो प्रोडक्ट्स है हैंग किए हुए वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और इसमें क्या है आपका स्पेस भी बहुत कम लगता है, क्योंकि आपके ऐसे जब आप उसको हैंग करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा कपड़ा, ना कि साइडवेज। सो इसमें क्या है, आप कबर्ड में बहुत सारा सामान एक साथ रख सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप हैंग करके नहीं रखना चाहते हैं, जैसे आपका सूट या फिर अगर आप अपने जेंट्स जो भी है घर में उनका टी शर्ट या फिर शर्ट्स ये सब रखना चाहते हैं, जो हम लोग का शेल्फ होता है उसके ऊपर, सो उसके लिए आपको ऐसा कुछ एक चीज मिलता है जो आप मंगवा सकते हैं। ये ऐसे फोल्ड तरीके से आते हैं और इसके साथ एक ऐसा बेस भी मिलता है जिसके अंदर पीच बोर्ड लगा हुआ है। सो इसको आप ऐसे खोल लीजिए, सो ये बड़ा हो जाता है ऐसे स्क्वायर, और इसके अंदर जो है आप इसको अच्छे से लगा के और फिक्स कर दीजिए। सो नीचे से ये क्या है थोड़ा स्टडी बन जाता है और इसमें अच्छा खासा आपका स्पेस भी बन जाता है। सो ऐसे आप इसको कबर्ड में रख सकते हैं। यहाँ से ये ओपन है और साइड से और पीछे से ये बॉक्स तरीके का लगता है। सो इसके अंदर जो है आप अपना सूट, अपना टी शर्ट या फिर आपके जो भी जेंट्स मेंबर है घर में उनका टी शर्ट, शर्ट्स कुछ भी रख सकते हैं और इजीली निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है आप अपने इनर वेयर्स को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें काफी छोटी होती है। सो हम लोग क्या है कबर्ड में इसको कहीं पे भी रखिए बहुत इजीली गुम हो जाता है बाकी चीजों के साथ, और ये जो है थोड़ा सा मेसी भी लगता है देखने में कहीं पे भी अगर आप इसको एक साथ रख रहे हैं, और हाइजीन वाइज भी ये सही नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक चीज मंगवाई है जो कि फोल्ड होके आता है। इतना छोटा सा ये चीज है, बेसिकली ये ऐसा नहीं है। इसको जब आप खोल देंगे तो ये एक बॉक्स जैसा है। इसके अंदर जो है आपका एक ऐसे बड़ा सेक्शन आता है और यहाँ पे ऐसे छोटे
छोटे 15 अलग अलग कंपार्टमेंट आते हैं और इसके ऊपर जो है इस कवर आता है और ये यहाँ से जो है लॉक हो जाता है। ये बेसिकली एक प्लास्टिक का मटेरियल है, सो बहुत इजीली इसको आप साबुन पानी से क्लीन भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं। और यहाँ पे जो भी है आपका इनर वेयर्स आप रख सकते हैं और इस छोटे सेक्शन में आपका जो भी है हैंकी, सॉक्स या कोई भी दूसरा जो भी हम लोग का इनर वेयर्स होता है वो आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। उसको लॉक कर दीजिए और ऐसे कबर्ड में रखिए, सो वो नीट एंड क्लीन भी रखता है, आपका चीजें गुम भी नहीं होता है और आप जब अलमारी खोल रहे हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को देख के समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या है। और हाइजीन वाइज में भी ये अच्छा है, तो इसलिए आप ऐसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जितने भी आपके बैग्स हैं उसको कैसे अच्छे वे में स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। हम लोग के पास जैसे क्लच बैग, बड़े बैग्स, ऑफिस बैग, बहुत तरीके के बैग्स हैं। अगर आप एक ही जगह में अलमारी में सब एक साथ रख देंगे तो बहुत मेसी लगता है और उससे क्या होता है बार बार अब जब निकाल रहे हैं, रख रहे हैं तो एक के साथ एक बैग लग के उसका जो क्वालिटी है वो भी खराब हो रहा है। सो इसके लिए क्या है, आप बैग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे मंगवा सकते हैं, जो कि ऐसा आता है। इसमें है ऐसा एक लंबा सेक्शन आता है जिसके ऊपर में ऐसे आपको हैंगर दिया जाता है जो इसके साथ, इस कपड़े के साथ फिक्स्ड होता है और इसमें आपका ऐसे सेक्शन रहता है ट्रांसपेरेंट। ये बीच में जो है ब्लैक कलर का कवर है, एक साइड में ये रहता है और पीछे के साइड पे ये रहता है। सो सामने ऐसे 3 और पीछे ऐसे 3, सो एक चीज में 6 ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक जो कंपार्टमेंट है ये एक का साइज जो है बहुत बड़ा है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। सो अगर आपके पास बहुत बड़ा बैग है या फिर ऑफिस बैग है, टोट बैग है, सो आप इसमें एक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटा बैग है या स्लिंग बैग, क्लच बैग, सो एक में आप 2-3 ऐसे भी बैग्स रख सकते हैं। और ये जो हैंगर है उसके साथ आप कबर्ड में ऐसे हैंग करके रख लीजिए, सो चीजें आपकी खराब भी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट है इसलिए बहुत इजीली आपको दिख भी जाएगा। और यहाँ से खाली है, सो जो भी बैग आपको चाहिए आप सिर्फ वो झट से निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए और आने के बाद उसी जगह में आप उसको रख लीजिए। सो आपका कबर्ड नीट एंड क्लीन भी रहेगा और कबर्ड में आपका स्पेस भी बचेगा। और आज का जो लास्ट पॉइंट है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी, जैसे हम लोग के कबर्ड्स होते हैं उसका जो डोर होता है वहां पे आप एक ऐसा चीज जो है हैंग करके रख सकते हैं। इसमें इसको खोलने के बाद ऐसे कंपार्टमेंट्स है 3, ये जैसे कपड़े से बना हुआ है। आप चाहे तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंट का भी वैरायटी मिल जाता है। इसमें जो है आप अपने जितने भी सन ग्लासेस है वो आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। एक में बहुत 2-3 आपके आ जाते हैं बॉक्स, या फिर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके कोई ऑफिशियल पेपर्स है, बैंक के पेपर्स है, वो सब इसमें आप हैंग करके रख सकते हैं। यहाँ पे हैंग करने की चीजें हैं। अगर आपके साइड में डोर जो है आपके अलमीरा पे, वहां पे ऐसे हुक सिस्टम नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आजकल स्टिक ऐसे मिलता ही है जो आप पीछे ग्लू लगा रहता है, उसको आप अलमारी के साथ स्टिक कर लीजिए और उसमें आपका जो है वो हुक रहता है, उसके साथ आपका जो ये चीज है आप इससे हैंग कर दीजिए और अच्छे से इसमें आप कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हैं। तो क्या होगा, आपकी चीजें जो है वो गुम भी नहीं होगा। और इसके लिए अलग से आपका जो कबर्ड का शेल्फ है वो भी, उसमें भी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो साइड है उसमें आप इजीली इसको रख सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को सारे जो पॉइंट्स है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं बहुत जल्द इसका जो है पार्ट 2 लेके आऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी आप अपने ड्रेसिंग टेबल में मेकअप या ज्वेलरी इसको कैसे अच्छे वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स है आज का वो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।